गाजीपुर में गंगा उफान पर, खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रही गंगा। 300 से ज्यादा गांव प्रभावित, 6 गांव मैरून। एडीएम ने दी जानकारी। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रहा है। गंगा की बाढ़ से जिले के 6 गांव पूरी तरह से मैरून हो चुके हैं, जबकि 5 तहसीलों में सैदपुर, सेवराई, जमनिया, सदर और मोहम्मदाबाद के 300 से अधिक गांव प्रभावित हैं। सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब चुके हैं और धान, बाजरा से लेकर सब्जियों तक की फसलें बर्बाद हो गई हैं। एडीएम दिनेश कुमार ने गुरुवार की शाम 6:30 बजे बताया कि प्रयागराज में गंगा का जल स्तर स्थिर है और अगले 24 घंटे में गाजीपुर में भी स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने तटवर्ती इलाके के लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि जिला प्रशासन हर स्तर पर मदद करेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारा और भूसे की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने राहत सामग्री की आपूर्ति तेज कर दी है। बाढ़ संग्रहालय और कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए गए हैं। फिलहाल पूरे मामले में एडीएम प्रशासन दिनेश कुमार ने और क्या कुछ बताया, खुद सुने। वर्तमान में जलस्तर जो है खतरे के ऊपर चल रहा है और 63.770 जलस्तर है और हमारे 5 तहसील जो प्रभावित होती है गंगा जी के आसपास, वहाँ जलस्तर बढ़ तो रहा लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है और टोटल जनपद में 6 गांव ही केवल इस समय मैरून है और पीछे से पानी स्थिर हो गया है। कल तक उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, तो बाढ़ की स्थिति आने की संभावना कम दिखाई दे रही है। क्या तैयारियां हैं सर अपनी तरफ से? अभी विगत दिनों में बाढ़ आई थी, जो हमारी तैयारियां नाव की और शरणालय इत्यादि की लगाई गई थी, वो सब एक्टिवेटेड अभी भी चल रही हैं। जहां जैसी जरूरत पड़ रही है उसको हम उपयोग करने के लिए तैयार हैं। कुछ गांव जहां में नौकाओं की जरूरत वहाँ लगाया गया है, बाकी बहुत बड़े पैमाने पर आवश्यकता भी दिख नहीं रही है। जो मैरून गांव हो चुके हैं उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? मैरून गांव के तरफ नौकाएं इत्यादि लगा दी गई हैं, उस पर विजिलेंट हैं हम लोग हैं कि बाकी वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं देनी है। मेडिकल टीमें हैं और पशु वगैरह के जो चिकित्सक वगैरह हैं, सब उसको वॉच कर रहे हैं। अलर्ट भी कर दिया गया है? हाँ, तटवर्ती क्षेत्रों को अलर्ट कर दिया गया है कि मतलब कि खतरे को अपने वो न करें। बच्चे हैं जैसे पानी में चले जाते हैं, पशु हैं उधर जाते हैं, तो ये सबसे बचे लोग। अभी क्या स्थिति है सर बाढ़ के पानी की? कितने रफ्तार से बढ़ रहा है पानी? सुबह 2 सेंटीमीटर की गति से बढ़ रहा था, वो और भी कम हो गया है और प्रयागराज में भी पता किया गया तो जलस्तर स्थिर हो गया है और जमुना जी का जो पानी आके मिलता है उसको पीछे भी पता किया था तो वो घट रहा है, तो यहाँ भी घटाव की तरफ आने की संभावना कल है। मतलब लग रहा है कि आगे आने वाले समय में 24 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, यदि पीछे से कहीं पानी डैम से छोड़ा नहीं जाता और बरसात नहीं होती है तो स्थिति सामान्य रहेगी। क्या सूचना है सर, अभी छोड़े जाने की सूचना है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। जो पानी छोड़ा गया तो वो धीरे पास हो चुका है। क्या अपील करना चाहेंगे सर तटवर्ती लोगों से? तटवर्ती लोगों से बस यही अपील करना चाहें कि जहाँ पे पानी बढ़ा हुआ है और कगार जैसे बने हैं जिस एरिया में, वहाँ पे रिस्क ना ले लोग। सर ऐसे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे किसानों के सब्जी की फसल, धान की फसल, सब तमाम बर्बाद हो गई है। फिर दोबारा पानी ये हुआ कि दोबारा खेती कर लेंगे, फिर उसके बाद खरीफ की खेती की इस बार हम जो हमारे जितने घाटे प्रभावित हुए हैं, जहाँ फसलें नुकसान हुई हैं, उसका सर्वे करा रहे हैं। 5000 से ऊपर के हम सर्वे करके उसको ऑनलाइन करके पेमेंट कर रहे हैं। बाकी भी सर्वे जैसे जैसे आता जा रहा है उसको हम कराते जा रहे हैं।